Either you run the day or the day runs you. या तो आप दिन को चलाते हैं या दिन आपको चलाता है। बहुत गहरी बात है, समझने की कोशिश करिए। हमारा बिजनेस स्टडी का टॉपिक मैनेजमेंट कुछ इसी से रिलेट कर रहा है। सोचिए, यदि आप सभी चीजें मैनेज करके चल रहे हैं तो आप अपने दिन को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं और सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे आपको कौन सा दिन देखने को मिल सकता है, ये कुछ नहीं कह सकते। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स ग्रो अप विद कॉमर्स सर। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में पढ़ाया था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है चैप्टर मीनिंग, मैनेजमेंट प्रोसेस, फंक्शन एंड फीचर्स। आइए अब आगे स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। लेट्स स्टार्ट। तो आइए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के साथ। देखिए, जरूरी है कि ऑब्जेक्टिव का मीनिंग आपको पता हो। अब आप कहेंगे सर उसका मतलब उद्देश्य होता है, एम होता है, मोटो होता है। बिल्कुल सही जा रहे हैं। यदि मैं एक वीडियो यहाँ पर बना रहा हूं तो वो उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव, उसका मेन मोटो ये है कि आप कुछ सीख सकें। गॉट इट? ओके। अब जब यहां पर आते हैं, सपोज दैट यदि आपने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया, आपने कोई अपनी एक दुकान स्टार्ट करी है, तो उसमें आपके पास आपके लिए क्या ऑब्जेक्ट रहेंगे? देखिए, आप सबसे पहले उन 3 चीजों को टारगेट करके चलते हैं। पहला कि आपकी दुकान बहुत बढ़िया प्रॉफिट पे चलनी चाहिए, यस और नो? यस, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो एक फर्म, जो कि एक कंपनी के ऑब्जेक्ट माने जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव जहां हम समाज को साथ में लेके चल रहे हैं। तो यदि आपका एक बिजनेस है तो डेफिनेटली आप समाज को साथ में लेके चलते हैं। उनके लिए भी क्या ऑब्जेक्टिव आपने सोच के चले हैं, ठीक है? उनके लिए भी आप क्या सोच रहे हैं, तभी आप ग्रोथ कर सकते हैं। थर्ड एंड लास्ट है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो आपकी शॉप पे काम करने वाले लोग हैं। यदि आप उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो तब आपका काम नहीं चल पाएगा। गॉट इट? तो आइए अब इनको प्रॉपर वे में समझते हैं कि ये होते क्या है। देखिए, फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जैसे कि मैंने आपको बताया, यदि आपकी एक शॉप है, आपकी एक दुकान है, तो आप सबसे पहले उसके बारे में सोचेंगे कि हमें अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए। तो फर्स्ट इज क्या होता है? सर्वाइवल। इट मींस सबसे पहले जब आप अपनी कोई शॉप ओपन करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि जितना हमने गुड्स उसमें लगाया है, जितना हमने वहां पर इन्वेस्ट किया है, तो कम से कम उतनी रिकवरी तो होनी चाहिए। पहली बात तो उसको बोलते हैं हम सर्वाइव करना। तो फर्स्ट इज सर्वाइव। जहां कंपनी स्टार्ट हुई, जहां पर बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो कंपनी सोचती है इतना तो होना चाहिए कि हम लोग अपनी रिकवरी कर सकें। ओके। सेकंड इज जब हम सर्वाइव से ऊपर उठते हैं थोड़ा, तब हमारे माइंड में आता है हाँ, अब हमें प्रॉफिट भी होना चाहिए। बिल्कुल प्रॉफिट होना चाहिए। जब हमारी कंपनी एस्टैब्लिश होनी स्टार्ट हो जाती है तो हमें प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए। जब हम प्रॉफिट भी अर्न करने स्टार्ट कर देते हैं तब हमें लगता है कि हम ग्रोथ करें। अब ग्रोथ कैसे करेंगे? आपको पता है, जब हमारी कंपनी या हमारी दुकान या हमारा बिजनेस पहले छोटा है, उसको हम ब्रॉड लेवल पर करने की कोशिश करेंगे, या फिर ये ब्रॉड लेवल पे है तो हम उसकी अलग अलग और ब्रांचेस स्टार्ट कर देंगे। दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। ओके। नेक्स्ट, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं समाज के लिए, ठीक है? यदि आपका एक बिजनेस है तो आप लोग समाज के बारे में भी जरूर सोचेंगे। पहला हुआ क्वालिटी प्रोडक्ट। क्वालिटी प्रोडक्ट क्या हुआ? यदि हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, यदि उनकी क्वालिटी A1 रहती है तो हमसे लोग बात जुड़े रहेंगे। समझ रहे हैं आप? सेकंड, रीजनेबल प्राइस। हम लोगों को उनके रेट रीजनेबल भी रखने पड़ेंगे, जिससे कि हम लोगों के रेट औरों से ज्यादा ना हो, जिससे हमारा गुड्स जल्दी से जल्दी सेल आउट हो। थर्ड,
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जहां हमने कंपनी स्टार्ट करी है तो वहां आसपास एरिया के जितने गांव लगते हैं या जितने जो भी आपके रिहायशी इलाके हैं वहां पर रहने वाले लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि आप लोग आइए और हम आप लोगों को एज ए एम्प्लॉय की तरह रखेंगे और आप यहाँ पर आके काम कर सकते हैं। तो अगर हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको दें तो डेफिनेटली हम एक सोशल के बारे में जरूर सोच रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ये क्या बोल रहे हैं, हम लोगों को कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स करते रहने चाहिए जिससे कि हम समाज से जुड़े रहें, हम सोशल के टच में रहें। कैसे रहेंगे, यदि हम कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम रख रहे हैं, यदि हम कोई हेल्थ प्रोग्राम रख रहे हैं, यदि कहीं हम एजुकेशनल प्रोग्राम रख रहे हैं जिसमें कि हम सभी लोगों को इनवाइट कर रहे हैं और स्पॉन्सर कर रहे हैं अपने आप को, तो डेफिनेटली हमारा नाम भी हो रहा है और हम लोगों से जुड़े हुए हैं। ओके, नेक्स्ट, इको फ्रेंडली मेथड ऑफ ए प्रोडक्शन। यहां बोला जा रहा है कि जो हम प्रोडक्शन करने के लिए मेथड यूज करेंगे वो इको फ्रेंडली हो। इट मींस वो किसी के लिए हार्मफुल ना हो, किसी के लिए कोई नुकसान ना पहुंचाए, गंदा हमारी फैक्ट्री से कोई गंदा धुआं ना निकले, कोई ज्यादा नॉइज ना हो, ज्यादा शोर ना हो। इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि हम इन सभी पॉइंट पर ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली एक सोशल ऑब्जेक्टिव यहां मैनेजमेंट का माना जाता है। आइए थर्ड देखते हैं। थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। जो हमारे यहाँ एम्प्लॉय काम करते हैं हमें अब उन लोगों के लिए भी सोचना है। यदि हम उन लोगों के लिए नहीं सोचेंगे तो हमारा बिजनेस जो है वो डाउन हो जाएगा। तो फर्स्ट इज आपका एडुकेट सैलरी। इट मींस एडुकेट सैलरी, जितनी सैलरी हम उनको दे रहे हैं वो औरों के कंपैरेटिवली कम ना हो। ऐसा ना हो कि उन लोगों को लगे कि हमें सैलरी कम मिल रही है, हमें उनको एक सैलरी, रिस्पेक्टेड सैलरी उनको जरूर देनी चाहिए। सेकंड, गुड वर्किंग कंडीशन, उनको एक अच्छी कंडीशन में रखना चाहिए, काम करते हुए एक अच्छी कंडीशन में उनको रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका पीर रिकग्निशन। इट मींस हम लोगों को, उन लोगों को एक रिकग्निशन देना चाहिए। ये क्या चीज होती है, जहां पर उनको सम्मानित किया जाना चाहिए, जिससे कि जिन एम्प्लॉयज को, जो आपके यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, यदि हम उन लोगों को रिकग्निशन कर रहे हैं, उनको सम्मान कर रहे हैं तो वो लोग मोटिवेट होते हैं। ओके, नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उनको साथ के साथ हम लोगों को अपडेट करते रहना चाहिए। हमें उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगातार करते रहने चाहिए जिससे कि वो डेवलप हो सके। ओके, लास्ट आपका है सोशल रिकग्निशन। हमें कुछ ऐसा भी करना चाहिए जिससे कि समाज उनको सम्मान दे। अभी आपने देखा है लास्ट टाइम मोदी जी ने सभी के सम्मान के लिए, जितने भी आपके कर्मचारी हैं, जितने काम कर रहे हैं इस लॉकडाउन के दौरान, वहां पर उनके लिए एक थाली बजाना और क्लैपिंग करना, ये कुछ इस तरह के उन्होंने एक्टिविटीज कराई हैं जिससे कि सभी जो काम करने वाले लोग हैं वो मोटिवेट हो सके और अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। गॉट इट? तो आज की क्लास में आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट समझे। जरा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एक है आपका ऑर्गेनाइजेशनल, जो कंपनी अपने बारे में सोच रही है। सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव, जहां लोगों के बारे में सोचा जा रहा है। और थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जहां पर कंपनी के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय के बारे में सोचा जा रहा है। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव जो हर मैनेजमेंट साथ में लेके चलता है, और ये ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट जो कि आज आपका सारा क्लियर हो चुका है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाला हूं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए छोटी छोटी क्लिप लेके आऊंगा जिससे कि आप ज्यादा लंबे क्लिप में बोर ना हो जाएं। ओके, जिसको जो चीज समझ में ना आई हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं लिख के। अकाउंटेंसी की क्लास आपकी चली रही है, अभी मैं नेक्स्ट क्लास आपको बिजनेस स्टडी की देने वाला हूं, उसके बाद अकाउंटेंसी क्लास आपकी चलेगी। ओके, गुड बाय।